हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी एंड फाइन। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 40। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इस प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इस लेक्चर में हम थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, Shrikant deposited 85,000 rupees for 2.5 years at 7% per annum in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि श्रीकांत ने 85,000 रुपीज को बैंक में जमा किया 2.5 ईयर्स के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7% पर एनम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो 2.5 ईयर्स के बाद श्रीकांत को टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, प्रिंसिपल को पी से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल हो जाएगा 85,000 रुपीज। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट करना है, 7% पर एनम है। टाइम को आपको टी से डिनोट करना है, टाइम दिया है 2.5 ईयर्स। हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इंटरेस्ट, तो आप लिख दोगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को आई से डिनोट करते हैं, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद फॉर्मूला क्या है बच्चों इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का? फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 85,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 100। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेंजेस कर रही हूँ थोड़ा सा। 2.5 को मैं 25/10 में कन्वर्ट कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा आप लोगों ने ऑलरेडी 6th में देखा है इस तरीके का क्वेश्चन। डेसिमल वाले फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट किया कॉमन वाले में। तो आप क्या करते हो, देखो ये सपोज डेसिमल नंबर है 2.5, इसको आपको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब डिनोमिनेटर जब 10, 100 और मल्टीपल ऑफ 10 होते हैं तो उसको हम कॉमन फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे 2.5 में जब आप पीछे से देखते हो, ठीक है, पीछे से आप देखोगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो जब हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में उतने जीरो ऐड हो जाते हैं जितने डिजिट पर डेसिमल पॉइंट होता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो जब हम डेसिमल वाले नंबर्स को और डेसिमल फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तब हम क्या करेंगे, नंबर्स को पीछे से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड आएंगे। जितने भी डिजिट पर डेसिमल पॉइंट होता है उतने जीरो हमें डिनोमिनेटर में लिखने हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट पर डेसिमल पॉइंट है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा और 1 यहाँ लिख दोगे तो 10 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 2.5 को 25/10 कंसिडर किया है। अब ये 3 जीरो, ये 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 85 को 7 से और 25 से। सो देयरफॉर आई कितना हो जाएगा, देखो 7 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 175। 175 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 5 होता है 40, सॉरी 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 35 प्लस 2 बिकम 37, 3 कैरी, 5 1 5 प्लस 3 8, 5 8 40, 0 4 कैरी, 7 8 56 प्लस 4 60, 0 एंड 6 कैरी, 8 1 8 प्लस 6 14। आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा आंसर 57841। तो आंसर आ जाएगा 14,875। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि श्रीकांत को टोटल 14,875 रुपीज इंटरेस्ट मिला बैंक से। सो बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा हेंस श्रीकांत विल रिसीव 14,875 rupees as an interest from the bank. Now see the next question. Fourth question है, at a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for same period? क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि कुछ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5,000 रुपीज प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे कितना है 5,000 रुपीज है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे रुपीज 5,000 एंड यहाँ पे लिखा है टाइम कितना दिया है, टाइम है यहाँ पे 4 years
एंड देखो इंटरेस्ट लिखा है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के बाद 5,000 रुपये पर 1,200 रुपीज़ का क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो 15,000 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग 15,000 रुपीज़ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है फॉर द सेम पीरियड, यानी अगेन 4 ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो स्टार्टिंग का इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें भी देखो सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा ही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करो। तो हमने लिख दिया प्रिंसिपल, टाइम लिख दिया, इंटरेस्ट दिया है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कितना है, आई दिया हुआ है 1200। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे आर को फाइंड आउट करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला वही सेम होगा, I इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। आई कितना है 1200 है, पी है यहाँ पे 5000, आर फाइंड आउट करना है तो आर को एज इट इज लिख दो, टी है 4 ईयर्स एंड डिवाइड बाय 100। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो 1200 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप इसको एज 1 कंसिडर कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको ध्यान देना है कि अब आपको देखो बच्चों आर फाइंड आउट करना है, तो आर को छोड़ करके जितने भी यहाँ पे नंबर है 5000 और 4, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना होगा। अब राइट हैंड साइड में जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, नीचे डिवीजन में आ जाएगा, मतलब हम इसे डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या थे, लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में थे, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में थे, और मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल होता है बच्चों डिवीजन। इसीलिए जब लेफ्ट टू राइट कोई भी चीज, कोई भी नंबर्स मूव कर रही है तो वो चेंज होगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लिकेशन में तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में एडिशन में है तो राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन में है तो राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 4। सो आर इज इक्वल टू, देखो 4 से हम कैंसिल करेंगे, ये 3 0 हमने सबसे पहले कैंसिल कर दिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 0 एज इट इज, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो 6% क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें देखो 15,000 रुपीज़ पर क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है फॉर सेम टाइम पीरियड एंड फॉर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे हम टोटल इंटरेस्ट आई फॉर 15,000 रुपीज़ इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो P कितना है बच्चों, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी फाइंड आउट किया 6, टाइम है 4 ईयर्स का एंड डिवाइड बाय 100। ये 2 0 इससे कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, अब क्या रिमेनिंग है 150 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 15 6 कितना होता है 90 होगा, 15 2 होता है, सॉरी 15, हाँ 90 हो जाएगा बच्चों, 90 और ये एक 0 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 4, then 9 4s are 36 and 2 0 as it is, ठीक है। तो 3600, इट मीन 3600 रुपीज इंटरेस्ट पे करना, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो लास्ट आंसर हो जाएगा, हिंस द इंटरेस्ट विल बी 3600 रुपीज ऑन प्रिंसिपल रुपीज 15,000, ठीक है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ लास्ट में ऐड कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ना बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, इफ पंकज डिपोजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10% पर एनम फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पे हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ना कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो P दिया है क्वेश्चन में 1,50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% एंड टाइम दिया है बच्चों 2 years का,
क्या फाइंड आउट करना है हमें? अमाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देन अमाउंट पहले नहीं फाइंड आउट कर सकते, पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। प्रिंसिपल अभी हमने देखा कितना है, 1,50,000। तो यहाँ लिखेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 10 है, एंड टाइम कितना दिया था, 2 डिवाइड बाय 100। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम 20। 15 2 जा होता है 30, और ये 2 + 1 3 0 हो जाएगा। तो 30,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। एंड अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट है 30,000। अब इसको आप ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000। सो बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा हिंस पंकज विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ 1,80,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक। एंड हो गए हमारे 3rd 4th एंड 5th तीनों क्वेश्चन सॉल्व। प्रैक्टिस सेट 40 यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 41 सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको सारे सोल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।